आवाज नहीं आ रही है साथियों। आपकी आवाज में वो ताकत, वो जज्बा होना चाहिए कि जो आक्रमणकारी भगवान रेंगा कोरकू की प्रतिमा हटाने की बात कर रहा है वहां तक, उसके कानों तक पहुंच जाए, ऐसी आवाज आपको देना होगा। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस देर तलाई की धरती को नमन। आज भगवान शहीद क्रांतिकारी धरती आबा रेंगा कोरकू के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पधारे तमाम क्रांतिकारी साथी, तमाम नारी शक्तियां, तमाम मां शक्तियां, तमाम पित शक्तियां और तमाम मंच में मंसरी नथियों को मैं शिवरावण भाई आप सभी को क्रांतिकारी जोहार करता हूं। साथियों, आज हम ऐसे महानायक की जयंती मना रहे हैं। ये वही महानायक है, ये वही क्रांतिकारी है जिन्होंने इस देश की हुकूमत को, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। आज हम ऐसे वीर क्रांतिकारी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने इस अंग्रेजी हुकूमत को पानी पिलाने का काम किया और अपनी जमीनें बचाने का काम किया। साथियों, ये वही रेंगा कोरकू है जिसने टंडे भील के साथ मिलकर पूरे भारत के अंदर 65,000 गांव में अपनी ग्राम सभाओं के माध्यम से 1,27,000 हेक्टेयर जमीन को सेठ साहूकारी आक्रमणकारियों से बचाने का काम किया। और आज उसी जमीन पे ये हरी बैग जैसे लोग, ये संघर्षी आक्रमणकारी वाले लोग रेंगा कोरकू की प्रतिमा हटाने की बात करते हैं। क्या लगता है हरी बैग तुझे नहीं लौटेंगे? अरे मूर्ख, जब तक तुझे तोड़ेंगे नहीं तब तक हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, मैं उन शरणार्थियों को बताना चाहता हूं, मैं उन आक्रमणकारियों को बताना चाहता हूं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है साथियों, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने 65,000 गांव में गांव के लोगों को मजबूत करने का काम किया है, अगर उसकी 4 इंच जमीन की अगर बात आ जाएगी या उसकी स्टैचू हटाने की बात आ जाएगी तो 65,000 गांव के लोग निकल के आएंगे। तो अगर यहाँ के खड़े भी हो गए और आवाज लगा दिया तुम बहरे हो जाओगे, ऐसी स्थिति हम लोग पैदा कर देंगे साथियों। आज आप देख लीजिए साथियों, पूरे खंडवा और बुरहानपुर जिले के अंदर या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए कि वन विभाग किस तरीके से आदिवासियों को परेशान करने का काम कर रहा है। जबकि देश के अंदर संसद में कानून बना और उस कानून में भी बोला गया कि अगर जिस जमीन पे वर्ष 2005 के पूर्व से अगर कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे कोई परंपरागत वन निवासी हो, अगर वो उस जगह पे काबिज है तो उसे वन अधिकार मान्यता कानून 2005 के तहत उसे पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर वन विभाग जिस तरीके से तानाशाही कर रहा है, वन विभाग जिस तरीके से बरसात में हमारे मकानों को तोड़ने का काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है साथियों। इन हुक्मरानों के खिलाफ, ऐसे वन विभाग के खिलाफ हमें एकजुट होकर संघर्ष करने का समय आ गया है साथियों। आज आपको सोचना पड़ेगा साथियों कि जिस महानायक को हम हमारा पुरखा समझते हैं, हम जिस महानायक को हम हमारा अस्तित्व समझते हैं, आज उस अस्तित्व को हटाने की बात इस बुरहानपुर जिले में चल रही है। और यही शासन प्रशासन के लोग उन दलाल लोगों का साथ देकर रेंगा कोरकू की प्रतिमा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, समझ जाओ और सुधर जाओ। जिस दिन अगर रेंगा कोरकू की प्रतिमा हटाने की आप यहाँ हटाने के लिए अगर आते हो तो आपको भी खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने तोप के सामने लड़ना स्वीकार किया, हम वो लोग हैं जिन्होंने बंदूकों से नहीं डरे, हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों के षड्यंत्र से नहीं डरे। अगर हमारे रेंगा आबा की बात आएगी, तुम बंदूक लेकर भी आओगे तो हम डरने वाले नहीं है, तुम तोप लेकर भी आओगे तो हम डरने वाले नहीं है। इस बात को समझ लेना साथियों।
आपको समझना होगा किस तरीके से हम आदिवासियों की एकता को, किस तरीके से हम आदिवासियों के एकरूपता को, किस तरीके से हमारे आदिवासियों की सामूहिकता को ये लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो हमको कहते हैं कि वो गोंडों के साथ नहीं रहना है, उनका आंदोलन अलग है। कभी वो कहते हैं कोरकुओं के साथ नहीं रहना है, कोरकुओं का आंदोलन अलग है। कभी वो कहते हैं कि भीलों के साथ नहीं रहना है, राठियों के साथ नहीं रहना, उनका आंदोलन अलग है। इस तरह की भ्रांतियां हमारे समाज के अंदर वो लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गोंड कोई जाति नहीं है, भील कोई जाति नहीं है, कोरकू कोई जाति नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा साथियों। ये जो तमाम जो चीजें हैं वो हमारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे मैं गोंड कबीला से आता हूं तो हमारी जिम्मेदारी है मिट्टी की रक्षा करना। वैसे ही आपको पता करना पड़ेगा कि कोरकू की जिम्मेदारी क्या है। आज आपको सोचना होगा कि जिस तरीके से टंटे भील रेंगा कोरकू मिलकर गांव-गांव जाकर, क्षेत्र जाकर गांव में भ्रमण करके आदिवासी जमीनों को सुरक्षित करते थे, सेठ साहूकार शरणार्थी आक्रमणकारियों को उस जमीन से बेदखल करके अपनी जमीन आदिवासियों को वापस करते थे। पुनः हमें उनके मार्ग में चलना होगा साथियों। पुनः हमें उसी तरह रेंगा आबा की तरह, उसी तरह में टंटा भील की तरह हमें हमारी जमीनों को बचाने का प्रयास करना होगा साथियों। क्योंकि इस देश के अंदर आप देख रहे हो, सरकार भी हमारे जमीनों को अधिग्रहण करती है तो कहती है कि 1 गुना मुआवजा ले लो, 2 गुना मुआवजा ले लो, 3 गुना मुआवजा ले लो, 4 गुना 10 गुना तक मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जमीन के बदले जमीन दे दो तो सरकार देती है क्या हमको? नहीं देती थी। इस बात को आपको समझना होगा साथियों। क्योंकि इस देश के अंदर या इस मध्य प्रदेश के अंदर जिसके पास जमीन है वही मालिक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए वो लोग हमारी प्रतिमाओं को हटाने का बात करते हैं। अब आज आपको सोचना पड़ेगा साथियों, आज रेंगा आबा हमारे बीच में जिंदा नहीं है। जब रेंगा आबा जिंदा रहे होंगे उस समय ये आरिफ बेग जैसे लोग, ये शरणार्थी आक्रमणकारी जैसे लोग कितना अत्याचार इनके साथ करते रहे होंगे। फिर भी क्या रेंगा आबा ने लड़ना बंद किया? क्या जमीन बचाना बंद किया? क्या संघर्ष करना बंद किया? क्या गांव-गांव जाकर एकता बनाना बंद किया? नहीं किया। तो ये आरिफ बेग जैसे लोग, ऐसे दलाल लोग, ऐसे मुखबिर लोग, ऐसे गद्दार लोग कितना भी हमारे साथ जाति कर ले, हमें कितना भी डराने का प्रयास कर ले, कितना भी आपस में लड़ाने का प्रयास कर ले, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क में एक बात दिमाग में रखना कि हम उस कौम के वंशज हैं, हम उन पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश के अंदर लड़ना स्वीकार किया लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किया। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम जंगल जमीन को सुरक्षा देने वाले लोग हैं, हम शरणार्थी आक्रमणकारियों के देश से भगाने वाले लोग हैं। हम आपको समझना होगा कि जिस तरीके से रेंगा कोरकू अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करता था, वैसे ही रेंगा कोरकू की जमीन को बचाने के लिए आप और हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आपको समझना होगा साथियों कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपने जड़ जंगल जमीन अस्तित्व के लिए लड़ते थे, जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी एकता लाने का प्रयास करते थे, जिस प्रकार हमारे पूर्वज समाज के अंदर एक विकसित समाज का निर्माण करने का प्रयास करते थे, उसी तरह हमें भी एकजुट होकर, संगठित होकर, सामूहिकता के आधार पर हमें संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष के माध्यम से हमें हमारी जमीनों को बचाना होगा। चलिए, आप सभी ने मेरी बात को सुना समझा, उसके लिए आप सभी का जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया, उस आरिफ बेग को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं और मैं साथ में तमाम पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम अधिकारी कर्मचारी लोगों को भी मैं इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं। हमारी जो लड़ाई है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हमारी जो लड़ाई है पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हमारी जो लड़ाई है उस व्यक्ति के खिलाफ है जिस व्यक्ति ने हमारे क्रांति आवा रेंगा कोरकू को हटाने की बात की है। हमारी लड़ाई उससे है और उस लड़ाई के बीच में जब हमने देखा और हमने जानकारी जुटाई
तो हमें पता चला कि जो देरतली के खसरा नंबर 302 में जो जमीन का जो वो मालिक है या जमीन का जो मालिक है वो हमारा कोरकू भाई है। और वो कोरकू भाई बहुत दिनों से अपनी जमीन वापस लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये आरिफ बेग जैसे लोग शासन प्रशासन से मिली भगत करके, शासन प्रशासन से मिलकर उस जमीन का कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं शासन प्रशासन को भी इस मंच के माध्यम से 10 दिन का समय देता हूं, बैठ जाइए, 10 दिन का समय देता हूं कि 10 दिन के अंदर अगर खसरा नंबर 302 की जमीन पे अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ और हमारी जमीन अगर हमारे सुपुर्दनामे नहीं किए तो 10वें दिन की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि उस जमीन को खाली करवाने का काम हम लोग शुरू कर देंगे। और उस जमीन को कैसे खाली करवाना है ये हम लोग भली भांति जानते हैं। तो आज से लेकर 10 दिन का समय है, अगर 10 दिन के अंदर खसरा नंबर 302 की जमीन से अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है, उसकी संपत्ति की कुर्की नहीं होती है और उस जमीन का सुपुर्दनामा अगर हमें नहीं मिलता है तो 10वें दिन के बाद बहुत बड़ा उलगुलान होगा, जहां पर पूरे भारत भर के आदिवासी लीडर यहां पर पधारेंगे और उस जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जोहर।